ओडिशा में कांग्रेस ने नवीन पटनायक के आगे 20 साल से सरेंडर किया हुआ है, लेकिन इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सरेंडर नहीं, तगड़ी फाइट की तैयारी है। बरसों बाद कांग्रेस हाईकमान के फोकस स्टेट में आया है ओडिशा में कांग्रेस ने ठीक वैसा ही कैंपेन शुरू किया है जैसा तेलंगाना में किया था। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस का नेक्सस साबित करने से कांग्रेस का फायदा हुआ। कांग्रेस ने दोनों की शादी का कार्ड तक छपवाकर चुनाव में बांट दिए थे। चुनाव आए तो शादी का कार्ड लकी साबित हुआ। कांग्रेस को राज मिला, बीआरएस और बीजेपी को वनवास। ओडिशा में भी वही ट्रिक अपनाई गई है। कांग्रेस ने बीजेडी और बीजेपी के नेक्सस को टारगेट कर लिया है। एनएसयूआई ने बीजेपी और बीजेडी की शादी का कार्ड छपवाकर पूरे ओडिशा में बांट दिया है। सड़क पर गाजे बाजे के साथ बारात भी निकाली जा रही है। ये सब इसीलिए क्योंकि ओडिशा में कांग्रेस जोश दिखाने में लगी हुई है। जोश इसीलिए क्योंकि हाईकमान जोश दिखा भी रहा है। 14 फरवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर ओडिशा पहुंचने वाले हैं। ओडिशा के 4 जिलों में राहुल की यात्रा 4 दिन में 341 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ होते हुए राहुल छत्तीसगढ़ में दाखिल होंगे। राहुल की यात्रा से पहले माहौल बनाने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा पहुंचे। नवीन पटनायक से ओडिशा बचाने का नारा बुलंद हो रहा है। भुवनेश्वर की रैली में खड़गे ने नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर निशाना साधा। कहा कि दोस्ती के डबल इंजन से ओडिशा को कुछ नहीं मिला। लगा कि हमने सरकार चलाई और आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। शिक्षा, दवाखाने, स्टील फैक्ट्रीज, पूरे देश में कुछ ना कुछ अगर दिखता है वो कांग्रेस का दिखता है। उनके क्या दिखते हैं? उनका कुछ नहीं। लोगों को लड़ाने के लिए चलो तुम लड़ते रहो, मैं मजा करता हूं बोल के वो लोग अपनी छवि बना लिए। तो आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। ओडिशा 2011 से पहले उड़ीसा हुआ करता था। 2000 में नवीन पटनायक का दौर शुरू होने से पहले उड़ीसा कांग्रेस का बहुत मजबूत किला हुआ करता था। 1980 से 2000 के बीच यानी 15 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। नवीन पटनायक के आने के बाद कांग्रेस ऐसी गायब हुई कि आज तक वापसी नहीं कर पाई है। इस बात को 24 साल हो चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेडी और बीजेपी से भी पीछे यानी कि तीसरे नंबर पर रही। लोकसभा की 21 में से 20 सीटों पर हार मिली। दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी से भी आधा हो चुका है कांग्रेस का वोट बैंक। अगर कर्नाटक और तेलंगाना में कमाल किया जा सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं? कुछ इसी उम्मीद में कांग्रेस ने उड़ीसा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। गोल्डन टाइम के नेता गिरिधर गमांग को कांग्रेस में वापसी कराई गई है। अजय कुमार को उड़ीसा का इंचार्ज बनाया और अब खड़गे और राहुल गांधी के दौरे प्लान किए जा रहे हैं, प्लान किए भी गए हैं। करीब 5 साल बाद राहुल 14 फरवरी से उड़ीसा का दौरा करेंगे। 2019 में राहुल गांधी उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने गए थे। भवानीपाटना और राउरकेला में राहुल गांधी की रैलियां हुई थी। हालांकि ओडिशा में कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई। नवीन पटनायक का ऐसा जलवा रहा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई। इंडिया टुडे की 1991 की रिपोर्ट के मुताबिक गांधी नेहरू परिवार के लिए उड़ीसा कभी लकी साबित नहीं हुआ। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने भी अपनी आखिरी रातें उड़ीसा में ही बिताई थी। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हत्या से एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1980 को आखिरी बार इंदिरा गांधी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आखिरी बार ही भाषण दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। राजीव गांधी की हत्या का बैड लक भी उड़ीसा से जुड़ा है।
1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या से पहले आखिरी रात राजीव गांधी ने कोरापुट के स्टेट गेस्ट हाउस में बिताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मई 1964 में भुवनेश्वर में कांग्रेस एआईसीसी सेशन के लिए आए थे। उसी समय बीमार पड़े तो कभी उभर नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अब देखना होगा राहुल गांधी का उड़ीसा में पहुंचने वाला ये जो दौरा है, ये जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो क्या कुछ चुनावों को लेकर नए परिणाम दिखाती है। आपके हिसाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार चुनावों के लिहाज से कितनी फायदेमंद साबित होने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये बताना भी बिल्कुल ना भूलें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज तक।